ब्रेन फ्यूल और माइंड 90 के बारे में बताने जा रही हूँ। एक सर थे, उन्होंने बोला कि मैडम मेरी तबीयत खराब है। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? बोलते हैं मेरे को वीकनेस है, वो B12 की कमी है। तो मैंने उनको माइंड 90 और साथ में ब्रेन फ्यूल भी दिया और पहले ही दिन वो खाते ही कहते हैं मैडम जी मेरे को असर दिख रहा है। जबकि मैंने उनको माइंड 90 दिन में 2 बार एक टैबलेट और ब्रेन फ्यूल की एक टैबलेट 2 बार बोला था और उन्होंने सिर्फ एक टैबलेट ली थी और एक दिन खाते दूसरे दिन बोल रहे बहुत असर हुआ है मेरे को। और आज 20 दिन हो गए वो उसको यूज कर रहे हैं, बोल रहे बहुत अच्छा है। मैंने टेस्ट करवाया, मैंने इतनी सारी दवाइयां खाई लेकिन मेरी विटामिन B12 की कमी पूरी नहीं हो रही थी और आज इस प्रोडक्ट को खाते ही मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है और उन्होंने मेरे से डिमांड की है कुछ और प्रोडक्ट्स की। दूसरी टेस्टिमनी मैं खुद हूँ i3 और ब्रेन फ्यूल की। मैं आज से 1.5 साल पहले मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। मुझे पता नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता होता था। सब कुछ सर के ऊपर से जाता था, आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकलते रहते थे। फिर मेरे को सर ने सजेस्ट किया ब्रेन फ्यूल के बारे में। मैंने ब्रेन फ्यूल लिया और उससे आज की डेट में मैं 4 से 5 घंटे की नींद लेती हूँ, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, साथ में पार्ट टाइम ओके लाइफ केयर को भी कर रही हूँ और माइंड इतना फ्रेश रहता है जिसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी चीज, आज अगर मैं खड़ी हूँ यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ ओके लाइफ केयर हार्ट फ्यूल की तरफ खाने की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे को पेरिकार्डियल इफ्यूजन था। पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो होता है, हार्ट की जो थैली होती है उसके अंदर पानी हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। आप सांस नहीं ले पाते, आप चल नहीं पाते, आप बोल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते हैं। आज से 2 साल पहले मेरी यही हालत थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आपकी बेटी बचेगी नहीं, बचेगी तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हार्ट के रास्ते से यूरिन के रास्ते में एक पाइप डालेगी परमानेंट के लिए। कुछ चीजें होती है, लोग कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए नली डालेगी, जब तक ऑपरेशन होगा कुछ टाइम के बाद निकल जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने बोला मेरे को परमानेंट नली डालेगी। मैंने मना कर दिया कि मैं मर जाऊंगी और मेरी एज सिर्फ और सिर्फ 22 साल है, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। पापा जी बोलते हैं क्या हुआ, छोटी सी तो एज है, करवा लो। मैंने कहा नहीं, मेरे को सुई से भी बहुत डर लगता है, रोने लगती हूँ। और उस टाइम पे मैंने जब ब्रेन फ्यूल और हार्ट फ्यूल यूज किया तो मेरे को इतना ज्यादा रिलीज मिला। सबसे बड़ी चीज कि जहाँ पे डॉक्टर तक हाथ खड़े कर चुके थे, उनको खुद नहीं पता चल रहा था कि दिक्कत क्या है, आखिर किस वजह से मेरे हार्ट में पानी बन रहा है। सिर्फ उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। मेरे माइंड में सिर्फ एक बात आई, अगर डॉक्टर ये नहीं बता पा रहा है कि रीजन क्या है तो वो ऑपरेशन मेरा किस बेस पे करेंगे। जब मैं 1.5 लाख रुपए दूसरी जगह लगा चुकी हूँ तो क्यों ना मैं उनके लाइफ केयर में एक बार हार्ट फ्यूल यूज करके देखूं। और जैसे ही मैंने हार्ट फ्यूल यूज किया, मेरे को 15 से 20 दिन में बहुत रिलैक्स मिला और आज की डेट में एक प्रोडक्ट छोड़ती हूँ तो दूसरा प्रोडक्ट यूज करती हूँ, साथ में लोगों को रिकमेंड करती हूँ। तो साथ में टेस्टिमनी भी लेती हूँ और उनसे पूछती हूँ रिजल्ट कैसा है और डेली बेसिस पे उनसे पूछती हूँ कि आज की आपने टैबलेट ली, क्या आज की आपने अपनी डोज ली। क्योंकि अगर आप किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो 7 दिन के लिए आपको खुद अलार्म बनना पड़ेगा, उसके लिए रिमाइंडर बनना पड़ेगा। जब तक वो प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा तब तक आपको अपने प्रोडक्ट का अच्छी टेस्टिमनी नहीं मिल पाएगा और जब तक आप रिमाइंडर नहीं बनेंगे कोई भी आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा। थैंक यू सो मच।